Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about a clear-cut message that you're meant to hear right now. Exact message meant to reach you right now. इस बारे में reading है. So let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So पहला pile है lilac, pile 2 apricot, pile 3 brown. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाता है, आपके लिए ग्लो करता है, वो एक कार्ड आपने जो है सिलेक्ट करना है. वो एक पाइल आपने सिलेक्ट करनी है. अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन्हीं कार्ड्स का थोड़ा पास से, तो तब आप अपनी पाइल डिसाइड कीजिए. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड ओपन योर आइज. देखो कि आपको कौन सा एक कार्ड बुला रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप ही के लिए ग्लो कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. पर अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्टेड फील करते हो तो आपको अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है. सो अगर आपका बर्थ डे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थ डे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या फिर 31 को आता है किसी मंथ के बर्थडे, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 28 को आता है किसी मंथ के, सो पिक पाइल 3. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो. देखो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the lilac card. It says strengthen your faith, number 42. Or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तभी आपने इस पाइल को सिलेक्ट करा है. अगेन इंटुइटिवली चूज करें. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. 2 clear messages, 2 specific messages that you're meant to hear right now. 2 specific messages from the universe for pile number 1. क्या यूनिवर्स पाइल 1 को गाइड करना चाहता है? पाइल 1. Okay, we have 5 of wands. So पाइल नंबर 1 हमारा जो सबसे पहला कार्ड होता है वो हमारे करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को सिग्निफाई करता है. 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स, कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स, वो रैट रेस को ये कार्ड सिग्निफाई कर रहा है जिसके आप पार्ट हो. ऑल राइट. You want to achieve something, you want to become victorious, you want to overcome your obstacles, I see, and you're putting a lot of effort towards it. You need more passion. The universe says you need more passion. You need more refinement in whatever you're doing. Then only you'll be able to win this argument, conflict, competition, hurdle, whatever it is. You need more refinement. Wand की जो energy है, it's the fire element. It's the Agni Tattva. It's the energy of passion. है ना, रस चाहिए और ज़्यादा. आप किसी चीज़ में बहुत सारा समय तभी गुजार पाते हो जब आपको उस चीज़ से रस आ रहा है, जब आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है. आपका माइंड भी पूरा यूज़ हो रहा है उस चीज़ में, नो डाउट, पर आपको समय का पता नहीं लग रहा. अभी तो 4 बजे थे और अब 8 बज गए रात के. अभी 4 PM हो रहा था, अब 8 PM हो गया, पता ही नहीं लगा कब कैसे समय बीता. तो
आप यानी उस समय पर बहुत ज़्यादा मगन थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त और मस्त थे, और उस समय पर आप व्यस्त थे, मस्त थे अपने काम में, तभी आपको समय का पता ही लगा, यानी यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट थिंग। तो वो जो समय आपने काम करा उसका आपको रस भी मिला, साथ के साथ खुशी सी भी हो रही थी, और साथ में आप विन ज़रूर करोगे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसा रस चाहिए। ऑलराइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है दैट यू कैन एक्चुअली बिकम विक्टोरियस इन वट एवर कन्फ्लिक्ट, फाइट, आर्ग्यूमेंट और कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल यू आर इन राइट नाउ, यू कैन विन ओवर दैट थ्रू योर पैशन। ऑलराइट, समथिंग मोर इसी सिचुएशन के बारे में कुछ और चीज़। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है कि दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, भाई ये चीज़ मैंने करनी ही है, ऐसा ही करना है। ये ना हो कि मुझे ऑप्शन ए को पिक करना, ऑप्शन बी को पिक करना, ऑप्शन सी को पिक करना है, ये चीज़ नहीं चाहिए अभी, ये कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। अगर ऑप्शन ए को करना है पिक तो ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन बी, प्लान बी बनाने का ज़रूरत नहीं है, प्लान सी बनाने का ज़रूरत नहीं है। बी लाइक जुपिटर। जुपिटर ज्ञान का कारक है, नॉलेज को सिग्निफाई करता है। तो जुपिटेरियन पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी है जो कहे कि बस यही मेरा प्लान है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और उसमें लग जाता है। मर्क्यूरी वाला पर्सन वो होता है जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी चलाता रहता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये फार्मूला नहीं लगा तो वो फार्मूला लग जाएगा। दैट्स अ मर्क्यूरियस पर्सनालिटी। मर्करी असेंडेंट में हो सकता है फाइल नंबर 1 आपके, जो कि आपको एक काफ़ी कंफ्यूजिंग इंडिविजुअल बनाता है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मर्करी इन दी असेंडेंट है तो इतना ज़्यादा आप यूज़ कर लेते हो अपने ब्रेन को कि सारा एनर्जी तो आपकी ब्रेन, आपका माइंड ले जाता है, और फिर भी आपको अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं मिलता। आप दूसरों को तो बहुत अच्छी एडवाइस, दूसरों को तो बहुत अच्छे सोल्यूशन दे देते हो, अपने आप को देने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। राहु 10th हाउस में तब भी यही होगा, या आप दूसरों को बहुत अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छे सोल्यूशंस दे सकते हो, पर अपने लिए आप उतने ही हानिकारक हो। ये तो शुक्र मनाते हो कि भगवान ने रात बनाई है तो आराम से थोड़ा सो जाते हो, अदरवाइज़ रात ना होती तो आप तो पूरा ही 24 घंटे लगे रहते, दिमाग के परखच्चे उड़ जाते, पर फिर भी सोल्यूशन ना मिलता। तो यहाँ पर जुपिटर की तरह बनने का गाइडेंस है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सेज अपना एक डिसीजन ले लो, 2 पैर 2 नाव में मत फंसाओ, एक नाव में बैठो, एक बोट में बैठो और उसमें चलो। मेक अ डिसीजन नाउ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कह रहा है, द यूनिवर्स टेल्स यू कि अब मजाक मस्ती का समय नहीं है, अब डिसीजन लेना है, और एकदम सटीक जो है आपने शब्दों का यूज़ करना है, एकदम माइंड क्लियर हो तो आपके वर्ड्स भी बहुत क्लियर होंगे। ये क्लैरिटी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन लो, और बुक्स पढ़ो, और नॉलेजफुल बनो, और कहीं से अगर आपको किसी अपने ही सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर पढ़िए। ये आपके लिए गाइडेंस है। इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए आपके पास, ये एक मेजर गाइडेंस है। ये नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए, तो ये आपने लेना। यूनिवर्स सेज कि जो भी आपका अगर लेट्स यू आर अ स्टूडेंट है ना, तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हो। द यूनिवर्स सेज कि और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा पढ़ो, और ज़्यादा नॉलेज लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में हो तो 5 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि मे बी जॉब में आपके कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं अपने बॉसेस के साथ या अपने कोवर्कर्स के साथ, या आपकी वहाँ पर कोई रेस चल रही है, अपने वर्क प्लेस पर ही आप compete कर रहे हो दूसरों से। यहाँ पर यू कैन विन ओवर दिस, यू कैन विन ओवर एनी चैलेंज और कॉम्पिटिशन व्हाटएवर, बट यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। और दृढ़ संकल्प चाहिए कि मैंने जीतना ही जीतना है, तो जीतने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें आप इनफैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये जो विक्ट्री है ये आपके हाथ लग रही है, क्योंकि दूसरे लोग क्या हो गया कि और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, और चीज़ों में वो भटक गए, पर आपने अपने गोल पर ही फोकस रखा हुआ है। ये भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक फोकस से चलने वाली एनर्जी है। इसको अपनी डेस्टिनेशन का पता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो इधर उधर रास्ते पर उनका ध्यान नहीं है। सीधा रास्ता कि ये सीधा रास्ता, इस पे मैंने चलना है, इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अदरवाइज़ मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो अब यही यूनिवर्स आपको गाइड करे कि टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर उधर डिसीजन लेना है और नॉलेज लेना है। इनफैक्ट आपका विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप
ज़रूर कोई विक्ट्री फाइट आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ जीतते हुए, कोई कंपेटिटिव एग्जाम जीतते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप एक बिज़नेस काइंड ऑफ सिचुएशन में हो तो बिज़नेस में जो बिज़नेस मतलब जिस फील्ड में आप बिज़नेस कर रहे हो, जो भी आपका बिज़नेस है, उसमें आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो, अपनी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो, आप बहुत अच्छे लीडर नज़र आ रहे हो। यू हैव अ विजन दैट आई नीड टू डू दिस, दिस इज़ व्हाट दिस इज़ हाउ एम आई सपोज टू गो इन माई लाइफ। I should not go with the flow, I need to make the flow। ऐसा ऐसा करना है मेरे को। तो यू हैव प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज एंड यू नो कि क्या डेस्टिनेशन मुझे चाहिए, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए कैसे मुझे प्लान करना, स्ट्रैटेजाइज करना है, वो आप करते हुए नज़र आ रहे हो। दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। एक गाइडेंस ये कि अपने आप की सोच को ज़्यादा वेटेज दो, दूसरे क्या कह रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आपको क्या सही लगता है वो आपने करना है, दूसरों की एडवाइस को ज़्यादा वेटेज मत दो। एडवाइस इन द सेंस कि कोई आपका कोई चाहे लव्ड वन ही है ना, वो अच्छे के लिए कुछ कह रहा है आपको, बट उनकी भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स पर जाओ, ये गाइडेंस है। और आपका मन क्या कहता है, आप किस चीज़ से रिलेटेड, किस चीज़ में आप पैशनेट हो, उससे रिलेटेड काम करो, ये गाइडेंस है। और यूनिवर्स कहते हैं जीत तभी होगी जब आपको अपने काम में, अपने प्रेजेंट में रस आ रहा है, तभी आप उस चीज़ में लंबे समय तक काम कर सकते हो। अदरवाइज़ कुछ समय उस चीज़ में रहोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर कोई और चीज़ चाहोगे, कोई और चीज़ चाहोगे, फिर उसके लिए काम करोगे। मतलब यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट वट एवर यू आर डूइंग, देन ओनली दैट विक्ट्री इज़ गोना कम इन। और पैशन तभी हम फील करते हैं किसी चीज़ के लिए जब हमें उस चीज़ से रस आ रहा हो, उस चीज़ से खुशी आ रही हो। सिर्फ डेस्टिनेशन प्यारी नहीं होनी चाहिए, जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का है, मतलब जो जर्नी हम कहते हैं ना, हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, है ना। तो वी नो कि डेस्टिनेशन अच्छा है, पर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता, उसके लिए हम कहते हैं कि सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी। तो जर्नी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, उस जर्नी में भी रस आना चाहिए। और उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे तो वी नो कि ऑलरेडी खुशी होगी, पर उस जर्नी में भी रस आना चाहिए। तो जो आपका प्रेजेंट है उसमें रस आना ज़रूरी है, खुशी आनी ज़रूरी है, तभी आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, तभी आप अच्छा महसूस करोगे। अदरवाइज़ आप कहोगे कि मैं तो काम 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 काम, नो आराम हो रखा है, तो बुरा हाल चल रहा है। नहीं, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, देन ओनली दैट विक्ट्री इज गोना कम इन। रस चाहिए, नीरस जीवन नहीं जिया जा सकता है आपसे, तो एटलीस्ट पाइल नंबर 1। सो इनफैक्ट अगर अगेन पैशनेटली आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, वैसे तो यही इन्फॉर्मेशन है और यूनिवर्स की गाइडेंस जो मैंने अभी कही वो है। दूसरा जो स्पेसिफिक मैसेज है वो है द लवर्स का। ऑल राइट, अगेन लवर्स शोज़ कि आप काफ़ी डिटरमाइंड होकर काम करोगे, गोल ओरिएंटेड होकर काम करोगे। जहाँ के लिए तीर निकाले उधर ही तीर करेक्ट जाकर लगेगा निशाने पर। कमिटमेंट आपके अंदर बहुत है, आप कमिटेड हो अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, अपने करियर से, अपने रिलेशंस में आप बहुत कमिटेड हो, बहुत लॉयल्टी आपके अंदर नज़र आ रही है। Then we have the tower. So tower represents sudden change. एक इसका भी क्लैरिफिकेशन निकालते हैं, टावर क्या मतलब, इसका टावर का यहाँ पर क्या यूनिवर्स कह रहा है कि किस चीज़ में सडनली चेंजेस आएंगे। सो वी हैव द एम्प्रेस। ऑल राइट, ओके, ये तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। टावर ये शो करता है, यू विल नोटिस कि जब आप बहुत कमिटेड हो, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हो और अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचना, किसी चीज़ के प्रति काम करना, दूसरे के लिए काम करना, और उसमें फिर जिस चीज़ के प्रति आप एफर्ट करो सडनली उसके अंदर बहुत हाइट पर पहुंच जाना, बहुत अबंडेंट हो जाना उस चीज़ में, ये नज़र आ रहा है। सडनली यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। अभी ये इन्फॉर्मेशन है, यानी अभी ये चीज़ें होंगी सडनली। मे बी यू वर एट 0, then you got to the level 1, then you got to the level 2, then you got to the level 3, and suddenly you got to the level 100. Something of this sort is about to happen. Something of this sort. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिज के लिए मैरिज चाहते हो, एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, मैनिफेस्टिंग दिस। सो सडनली यू मीट समवन, all right, suddenly you met someone, they felt a strong connection with you, you felt a strong connection with them, and voila, you guys are getting married, you are choosing the date for marriage.
क्योंकि वो पर्सन कोई पास्ट लाइफ का पर्सन है, तभी एक सडन कनेक्शन, सडन, टावर इज सडन कनेक्शन आपको फील हो रहा है। एंड एम्प्रेस यहाँ पर ये शो करता है ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़, ग्रोथ ऑफ या हम कह सकते हैं एक नई चीज़ का फलना फूलना शुरू होना। ऑलराइट, वो कोई चीज़ अब प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है, कोई आइडिया प्रैक्टिकल रियलिटी में फाइनली अब आप कन्वर्ट करना शुरू कर चुके हो और उसमें आपको ग्रेट सडन सक्सेस मिल रही है। वो बचपन का सपना हो सकता है, वो भी 2-3 साल पुराना वो ड्रीम हो सकता है, उसके लिए आप काम करना शुरू कर चुके हो। और ये वही समय है जहाँ आपको इस ड्रीम के लिए काम करना शुरू करना चाहिए। एम्प्रेस ऑफ कोर्स इट ऑल्सो शोज दैट इफ यू वांट टू कंसीव देन यू कैन कंसीव विद इन 3 weeks और विद इन 3 months, within 3 days, if this can even happen. Conception can happen. So ये चीज़ भी है। आई वुड से कि अभी बहुत एक वंडरफुल टाइम है, बहुत वंडरफुल टाइम है आपके लिए पाइल वन। यूनिवर्स सेज कि हेयर थिंग्स विल, दिस इज़ योर गोल्डन टाइम, दिस इज़ योर गोल्डन टाइम। आप जिस चीज़ को लेकर पैशनेट हो जाओ, एक हम थोड़ा रफ लैंग्वेज में बोले तो जिस चीज़ को लेके आपके सनक चढ़ जाए, है ना, जिस चीज़ को लेके आप सनकी हो जाओ, सनक चढ़ जाए, तो वो चीज़ आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे इफ़ यू हैव लाइक समवन जिसने PhD अपना कंप्लीट करा है और वो इंडिविजुअल आपको दिखता है, जो PhD करते हैं वो बहुत पैशनेट लोग होते हैं, तभी वो महारत हासिल करते हैं, अपनी थीसिस निकालते हैं। सोचो उन्होंने कितना समय अपना उस PhD को कंप्लीट करने को दिया है, कितना रिसर्च उन लोगों ने करा है और कितना इन्वॉल्व वो उन्हीं चीज़ों में रहे हैं। बाकी सब एरियाज ऑफ लाइफ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एक एरिया में उन्होंने इतना इंटरेस्ट डेवलप करा, उसी में ही वो काम करी जा रहे और उससे उन्हें रस भी महसूस हो रहा है, उनसे उनको बहुत अच्छा पैशनेट उस चीज़ को करते हुए अच्छा लगता है, उनको पैशनेट है वो। तो जब आप उनसे बात भी करोगे ना, तो समहाउ समवे वो अपने PhD के टॉपिक के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देंगे। आप कहोगे हर बात पे ही इंसान अपने PhD के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू कर देता है, बिकॉज दे आर सो पैशनेट अबाउट दैट। तभी तो वो PhD कर भी पाया ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस चीज़ में घुसा हुआ है। तो उस जो भी अब ये जो समय है ना, पाइल नंबर 1, आप किसी चीज़ में कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हुए नज़र आ रहे हो, ये चीज़ में कम्प्लीटली डूबते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल ही प्यार में डूब जाओ, है ना, वही कि किसी एरिया, किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेके बहुत कमिटेड हो, बहुत पैशनेट हो, उसमें डूबे हुए हो। तो ऐसा ये समय है, पैशन का समय है। जिस चीज़ में पैशनेट हो उस चीज़ में ग्रोथ है, और अभी ही ग्रोथ होगी और सडनली ग्रोथ होगी। इनफैक्ट ये दोनों चीज़ें भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ वाली चीज़ भी हो सकती है, ये प्रोफेशनल लाइफ वाली जो चीज़ 5 of Wands वाली डिस्कस है, दोनों चीज़ भी हो सकती है डेफिनेटली। तो ऐसा है। सो आई मीन आई रियली लव द एनर्जी पाइल नंबर 1 you guys have right now. It's very unique, it's very wonderful. You guys seem to be very committed with what you are doing. आपको शिकायत नहीं है जीवन से, ज़िंदगी से कि भगवान कहाँ ला के छोड़ दिया है, कहाँ ला के पटक दिया है, किस फील्ड में मैं गलती से आ गया हूँ या आ गई हूँ, ऐसा नहीं। You're like, you feel that I belong here. Even if you're in this rat race of the world, you'll still feel कि I belong in this rat race. Because इस रेस में मुझे पता है मैं खिलाड़ी हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं है. There is that confidence as well. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, ये दिख रहा है. सो ग्रेट, वंडरफुल, ये हमें चाहिए अभी के समय पर ऐसा एनर्जी. कुछ और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द समथिंग मोर फ्रॉम द यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस हैं? सो ये विजडम, सभी हम यही बात कर रहे थे, वी नीड टू गेट कनेक्टेड टू जुपिटर. मैंने कहा जुपिटर विजडम का कारका है, नॉलेज है. जुपिटर लॉजिक नहीं है, मरकरी लॉजिक है. लॉजिक का डब्बा बहुत छोटा है. उस डब्बे से जब आप बाहर निकलते हो लॉजिक के डब्बे से, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट लॉजिकल, दे आर इररेलेवेंट, बट स्टिल दे विल मेक सेंस. एक पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है, आई जस्ट सॉ रील ऑन इंस्टाग्राम वन डे, पता नहीं क्वांटम फिजिक्स की वो बात कर रहे थे, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट की वो बात कर रहे थे. वो प्रोफेसर आता है पहले दिन, कॉलेज के बच्चे बैठे हैं,
वो प्रोफेसर कहता है मैं ये सब्जेक्ट सिखाने वाला, आई थिंक वो क्वांटम फिजिक्स या पता नहीं कोई किसी मुश्किल से या मैकेनिकल या कुछ मुश्किल सब्जेक्ट की वो बात कर रहे थे कि मैं ये सिखाने वाला हूँ। और ना वैसे तो मुझे खुद ये सब्जेक्ट समझ नहीं आया, फिर वो बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें भी नहीं आएगा ये समझ, पर मेरे पढ़ाने से क्या होगा ये सब्जेक्ट जब मुझे ही नहीं समझ आई, ये होगा कि जो मुझे इतने सालों से समझ नहीं आया वो अब से तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, तुम्हें भी इसका सेंस नहीं मिलेगा। सो वी आर स्प्रेडिंग नॉनसेंस ओनली, बट एक सब्जेक्ट है तो पढ़ना पड़ेगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ही सेड। ये कई चीज़ें बिल्कुल देखो साइंस वाले भी लोग कह रहे हैं, हम तो फिर भी एस्ट्रोलॉजी टेरो वाले हैं, पर साइंस खुद कह रही है कि कुछ ऐसी साइंसेज है, इट डजंट मेक सेंस, एंड दो साइंसेज आर बीइंग टॉट इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, इट डजंट मेक्स एनी सेंस, बट स्टिल वो सीखना है, राइट। सो ऐसी ही चीज़ें यू नो लाइफ में हैं अभी के लिए कि यू नो लाइक विजडम जो है उसको आपको यूटिलाइज करना है, जुपिटर को यूटिलाइज करना है। आप अपने लॉजिक के डब्बे सीखना शुरू करोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, तो उस लॉजिक से निकलो, विजडम की तरफ जाओ। दे आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड साइंस, विच आर बियॉन्ड दिस ह्यूमन realm. Humans are very stupid beings. I am also human, so I am also stupid. We don't have that kind of wisdom जो universe के पास है. So if we need to tap into that, we need to let go of the criteria of logic. उसको हमें let go करना है. All right. And here as well with the wisdom, I see कि कहीं ना कहीं पेट टमी बाहर आएगा. अगर आप पतले से भी हो ना, फिर भी आपका पेट पे वेट चढ़ना शुरू होगा, क्योंकि जब जुपिटर एक्टिव होता है ना एक पर्सन का, जैसे पर्सन कोई आपका पराशर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है कोई इंडिविजुअल, उसका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। पतला भी है ना, जैसे उसको ज्ञान आना शुरू होगा कि अच्छा ये ज्योतिष है, ये पराशर एस्ट्रोलॉजी है, ये प्लैनेट्स है, अच्छा ऐसे ये कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा ये डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है, ये प्रमोशन का कॉम्बिनेशन है। जब वो रियली उसको सीखना शुरू करेगा, उसे समझ आनी शुरू होगी, उसका पेट पे वेट चढ़ना शुरू हो जाएगा, टमी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हमेशा एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ जो मोटा है जो थोड़ा जिसका पेट बाहर है। पंडित जी जो होते हैं, अच्छे पंडित जी हट्टे कट्टे मिलेंगे। सो जुपिटर इज ऑल्सो फैट इन आवर बॉडी। जुपिटर फैट को सिग्निफाई करता है। ऐसा नहीं है पतले लोगों के पास दिमाग नहीं है, डोंट, इट्स नॉट, दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट। बट अभी मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपके लिए प्रेडिक्शन भी है, यूनिवर्स ये भी कह रहा है फाइल नंबर 1, पेट पे वेट चढ़ेगा। ऑल राइट, वेट गेन होगा आपका, अब पेट पे वेट स्पेसिफिकली चढ़ेगा। और ये क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि आप जुपिटेरियन चीज़ों को पढ़ोगे, वाइज बनते जा रहे हो, तो आएगा ये वेट। इफ़ यू आर ऑलरेडी ओवरवेट तो शायद आपको कोई फ़र्क ना पड़े, पर आप जैसे ठीक ठाक बॉडी है आपकी, आप पतले हो, तो देखना आपका पेट आएगा ही आएगा। जो ओवरवेट है वो तो ऑलरेडी काफ़ी जुपिटर उनका बढ़ा हुआ है। इवन जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जुपिटर असेंडेंट में हो सकता है, वो जुपिटर का नेगेटिव रिजल्ट है। जो ओबेसिटी है वो जुपिटर का नेगेटिव रिजल्ट है। उसको ठीक करना है, त्रिफला खाना शुरू करो, यानी सन त्रिफला होता है, तो त्रिफला जुपिटर को अच्छा करेगा, तो बॉडी का जो ओबेसिटी है वो ख़त्म होगा। 2-3 गोली त्रिफला की लेना ज़रूरी है। त्रिफला इज सन, दैट्स हाउ यू कनेक्ट ज्योतिष विद आयुर्वेद। देन वी हैव ग्रीफ कार्ड। ग्रीफ कार्ड यहाँ पर ये शो करता है दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ योर ग्रीफ, यू नीड टू लेट गो ऑफ द थिंग्स विच हैपेंड इन द पास्ट एंड दे वर नेगेटिव। अब उसको छोड़ने का समय है। पकड़ के बैठोगे ना, वो डाउनफॉल में लेकर जाएगा। यूनिवर्स कहता है कि पकड़ो मत चीज़ों को, गलती हो गई, ओके, मूव ऑन फ्रॉम इट, डोंट थिंक अबाउट इट अ लॉट। मिस्टेक हो गई, होगी, ऑल राइट, आगे बढ़ो, उसी में मत अटके रहो। Then we have say yes. It says now is the time to be open and receive. Absolutely yes. If someone want to help you out, tell them, yeah, help me out. So it's okay to get help. You are not weak. It shows कि आप open minded हो। अगर आप किसी की मदद लेते हो, it shows कि आप एक humble individual हो। आप अपनी ego में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार लेते हो। It shows that you're humble. Someone is going to come to you and will ask you कि may I help you?
Pailam Bhagwan, can I help you out? Someone will say this and take their help. That's the guidance. So be open to receive things, all right, to receive help or some other thing. So yeah, kuch aur information. We have today is the day. It is time to begin the journey. अभी हम इन्हीं कार्ड्स में, जो मेन टेरो डेक है, इस इन्हीं कार्ड्स में अभी हम ये बात कर रहे थे कि वी नो कि डेस्टिनेशन अच्छा है, डेस्टिनेशन पर पहुंच के बहुत अच्छा लगेगा, बट वी टॉक्ड अबाउट कि जर्नी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तभी हम कहते हैं हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी. तो यहाँ पर भी ये कार्ड कह रहे हैं इट इज़ टाइम टू बिगिन द जर्नी. अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जर्नी शुरू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अभी का समय बहुत प्रॉस्परस है. इस समय पे जो भी काम करोगे वो फले फूलेगा. तो ये गाइडेंस है कि अभी अपनी जर्नी शुरू करो. ये जर्नी एक हैप्पी जर्नी, एक सेफ जर्नी आपके लिए होने वाली है. देन वी हैव इट इज़ नेवर ट्रूली द एंड, बिलव्ड इन दिस एवरीथिंग विल बी ओके. सो ये गाइड कर रहे हैं कार्ड कि कभी भी कोई चीज़ जो है ट्रूली एंड नहीं होती. कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो पर्सन चला ही नहीं गया, वो पर्सन किसी और फॉर्म में आपको मिलेगा. यू नो, येस्टरडे नाइट आई वाज थिंकिंग अबाउट माई ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी की डेथ तो 2013 में हो गई थी. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हर एंड देन आई थॉट कि उन्होंने तो अगला जन्म भी ले लिया होगा. ऐसा तो है नहीं कि कोई इस दुनिया में जन्म लेता है और फिर भगवान के पास चला जाता है. ये तो कहने की बात है कि वो जो आत्मा शरीर जिसने छोड़ा वो स्वर्ग सिधारे या यू नो भगवान के पास गई, तारा बन गई वो आत्मा. ये तो कहने की बातें हैं. क्योंकि अगर कोई आत्मा जो है भगवान के पास चली जाए, वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वो भगवान के पास चली गई, तो जो है उसके लिए हम पितृ पूजा क्यों करते हैं? वो ऑलरेडी जब भगवान के पास है तो उसको इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? कि कहते हैं ना कि फलाना स्वर्ग सिधारा. तो अगर स्वर्ग सिधार ही गया है, अच्छी जगह पहुंच ही गया है, तो फिर और क्या करने की ज़रूरत है? फिर बैठ जाओ अपना. फिर उस आत्मा को जो है आप अच्छी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश क्यों करते हो? थ्रू योर पंडित्स, है ना, थ्रू द टेम्पल प्रीस्ट, उनको खाना खिलाते हैं एट्सेट्रा. जब वो अच्छी जगह पे ऑलरेडी आत्मा है तो ये करने की क्या ज़रूरत है? तो एक तरह से सेंस ऑफ रिस्पेक्ट के लिए भी हम ये करते हैं और हमारे ये शास्त्रों में है कि ऐसा करना ज़रूरी है. पर सच्चाई की बात यही है कि अगर भगवान अगर एक बच्चे को थोड़ा ना लेकर जाएगा, भगवान के तो हम सभी आत्माएं बच्चे हैं, तो एक साथ सभी बच्चों को लेकर जाएगा ना. भगवान तो हमारा पिता है, हमारा पेरेंट है, तो भगवान तो बायस्ड नहीं है. एक बच्चे को ले जाए, बाकी बच्चों को धरती पर छोड़ दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना. भगवान तो जस्टिस प्रोवाइड करने वाला है. तो हर आत्मा को भगवान लेकर, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, तो हर आत्मा को लेकर जाएगा भगवान जब आएगा. तो बस थिंकिंग कि जो मेरी दादी है वो अभी भी इस दुनिया में है, शरीर बदला है, आत्मा तो वही है. मे बी मैं उनसे ऑलरेडी मिल चुकी हूँ, कोई बच्चा होगा. अब तो मेरी दादी बच्चा बन गई होगी, स्कूल जाती होगी मेरी दादी, तो शायद मैं मिली भी हूँ. क्योंकि कई आत्माओं से हमारा बहुत एक रिलेशन रहता है थ्रू आउट, मतलब हम कह लो जन्म जन्मांतर रिलेशन रहता है. तो वो आत्मा तभी हमारे संबंध में आती है क्लोज के. तो मैंने कहा तो मेरी तो दादी इस दुनिया में ही है, तो मेरे को एकदम से खुशी हुई. सो दैट्स व्हाई ये जो कार्ड है, तो मेरे को लगा मेरे को बताना चाहिए कि इट इज़ नेवर ट्रूली द एंडिंग. आपको लगता है कि वो आत्मा चली गई, वो इंसान नहीं रहा, आत्मा तो अजर अमर है. वो तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में नया जन्म ले चुकी है या लेने वाली है, और कहीं ना कभी स्टिल आप उनसे मिलोगे. शायद आप उन्हें पहचान ना पाओ क्योंकि वो उस शरीर में नहीं है, उस संबंध में नहीं है. अब मैं बच्चे को, कोई बच्चा मुझे मिले, मेरे को उसको देख के मेरी दादी की याद आने लग जाए, मैं उसको दादी दादी कहूँ, वो बच्चा कहेगा कि क्या ये मैं तुम्हारी दादी नहीं, मैं तो अभी खुद बच्चा हूँ, है ना. पर कहीं ना कहीं तो वो होगी ना, कहीं ना कहीं तो होगी. सो इट्स नेवर ट्रूली द एंडिंग, इट्स नेवर ट्रूली द एंडिंग. अगर कोई पर्सन आपसे दोस्ती तोड़ के चला गया, इट्स स्टिल नॉट द एंडिंग, क्योंकि आप कभी ना कभी स्टिल उससे मिलोगे, किसी ना किसी जन्म में फिर आपका आमना सामना होगा.
So never think कि oh this thing ended, no. So yeah, just wanted to share this thing. I felt कि ये भी एक एग्जाम्पल है जो यूनिवर्स शायद मेरे थ्रू आपको देना चाहता है. So it's never truly the end. Last but not the least, pile 1. We have protection card. It says guardians of the land. So protection यहाँ पर यही शो करता है that you are protected. pile number 1. भगवान की छत्र छाया, डिवाइन की छत्र छाया आप पर हमेशा है. You are protected. So move forward. डरो मत आगे बढ़ने से, आगे कदम बढ़ाने से डरो मत. You are protected. आप सेफ हो. Then we have trust card. Crystal gave. So trust यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आपको विश्वास रखना चाहिए अपनी डेस्टिनी पर, विश्वास रखना चाहिए समय पर. समय आपका साथ ज़रूर देगा. वी सी अगेन शाइनी क्रिस्टल और समथिंग. यहाँ पर भी एक सर्कल क्रिस्टल वाला है. यहाँ पर भी वी सी अर्थ. यहाँ पर भी इन द स्टमक वी सी द अर्थ. सो देर इज़ ग्रोथ ऑफ सम न्यू आइडिया हैपनिंग इन यू, और आप उसे प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हो. और यही समय है जब आप उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हो. सो ट्रस्ट दी प्रोसेस. हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि ये बहुत मुश्किल है, इसमें मेरा कुछ बन नहीं सकता, बट नो, यूनिवर्स सेज ट्रस्ट द प्रोसेस, मूव फॉरवर्ड, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट बी मोर पैशनेट अबाउट इट. उसको और रिफाइन करते चले जाओ जो आप कर रहे हो. रिफाइनमेंट चाहिए. मैदा टेस्टी लगता है ना, मैदे के नूडल, जो भी मैदे का पास्ता टेस्टी लगता है ना, क्योंकि मैदा रिफाइंड फॉर्म है. आटा, रोटी, अगर एक जगह रोटी रखी है, एक जगह पास्ता नूडल रखा है मैदे का, टू बी ऑनेस्ट मैनी ऑफ अस वुड चूज़ पास्ता नूडल. रोटी को एक सिंपल इंसान पसंद करेगा, पर आज की डेट में हम यही देखते हैं कि यंगस्टर्स को स्पेशली नूडल पास्ता बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक थोड़ा रिफाइंड फॉर्म है. नॉर्मल में तो ऑफकोर्स हम रोटी चपाती ही खाते हैं, राइस खाते हैं एट्सेट्रा, पर रिफाइनमेंट है आज की चीज़ों में. और आज का समय वो है जहाँ रिफाइनमेंट ही चाहिए. चाहे कोई लड़ रहा है, मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है, तो सुपरसोनिक मिसाइल चाहिए, ब्रह्मोस चाहिए, राइट. एकदम रिफाइंड वर्जन हमें चाहिए, पुराना वर्जन नहीं चाहिए. सो आपको भी अपने आप को रिफाइन करना है. आपको अपना पुराना वर्जन हेल्प नहीं करेगा, आपका नया वर्जन आपको बनाना है जो रिफाइंड वर्जन है. सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स. So yeah, that was it. This was I must say that this reading was with personal touch. It was with a personal touch. मैंने आपको अपनी रात की बात भी बताई कि क्या मैं सोच रही थी about, like I was thinking about my दादी. Such a sweet person she was. And she still is on earth, and it feels कि अरे कब शायद मैं मिली हूँ नहीं मिलूँ. And yeah, I also get emotional at times. To be honest, I'm not that I am not so emotional individual, but sometimes I do get emotional. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइन हो गया, सेजिटेरियस साइन हो गया, पाइसिस साइन हो गया, एक्वेरियस हो गया, ये प्रोमिनेंट है. ये साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सैटर्न आत्माकार का हो सकता है, जुपिटर आत्माकार का हो सकता है, या फिर मरकरी कैन ऑल्सो बी दी आत्माकार का. प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, है ना. मरकरी असेंडेंट में हो सकता है, जुपिटर असेंडेंट में हो सकता है, जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है. तो ये प्लेसमेंट्स होंगी. और जैसे सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है कैप्रिकॉर्न में, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाक, पूर्व भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 वाले D9 नवांश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लैनेट प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
Hello, pile number 2. So, this is your reading. You chose the apricot. It says rejoice and laugh, number 20. Or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 1/4/7/10/14/16/21/24/26/30 या 31st को आता है किसी month के. Let's get started with your reading. 2 specific messages from the universe to you. क्या वो clear cut messages हैं from the universe to you? Okay, we have the Knight of Wands. ये वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. ये पाइल 1 में भी वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड वॉन्ड्स था, वो था 5 ऑफ वॉन्ड्स. आपके आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वेरी सिमिलर. देन वी हैव द डेथ कार्ड. उसमें भी टावर कार्ड आया था पाइल 1 में, जो कि अगेन डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं. डेथ ऑल्सो इज़ अ सडन थिंग. Suddenly the heart stops, or the system of the body stops, the soul leaves the body. तो आप इस कहीं ना कहीं इस लाइलैक कार्ड से भी अट्रैक्टेड थे. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी टू गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, क्योंकि उसमें भी आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस, आपके लिए इंफॉर्मेशन होगा, प्रोडिक्शन होगा फॉर द फ्यूचर. सो यूनिवर्स सेज पाइल नंबर 1 that right now you need to break something. You need to let go of certain things. कई सारी चीज़ें, लाइक आई फील पाइल टू यू गाइज आर द पीपल जिनको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है. एक चीज़ में नहीं, बहुत सारी इंटरेस्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो. बट आप ये सोचते हो कि नहीं, मुझे इनमें से कोई एक चीज़ पिक करनी है, मैं हर चीज़ नहीं पिक कर सकता या कर सकती. आई नीड टू पिक वन. एक पे मतलब 2 बोट है तो 2, एक पैर एक बोट पे, दूसरा पैर दूसरी बोट पर, और वो दोनों बोट अलग अलग डायरेक्शन में जाए. ऐसी सिचुएशन में आप नहीं रह सकते. यू वांट कि मैं एक ही बोट में बैठूं और उसमें ही चलूं, एक ही मैं डायरेक्शन पकड़ूं, एक ही मैं फील्ड पकड़ूं और उसमें चलूं. बट यू आर समवन जो डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, डिफरेंट चीज़ों को लेकर पैशनेट है. यू आर दैट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड द गाइडेंस इज कि द यूनिवर्स टेल्स यू कि यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस. आई एम नॉट सेइंग दैट आप मल्टीटास्क करोगे या क्या करोगे, बट कुछ तो करोगे ऐसा कि आप ऑलमोस्ट हर चीज़ अपनी लाइफ में करोगे जो आप करना चाहते हो, मे बी एट डिफरेंट टाइम्स. आई फील कि आप एक ही करियर में नहीं हो, आपके मल्टीपल करियर्स होंगे लाइफ में. जैसे कई लोगों का होता है ना कि एक जॉब है, एक साइड हसल है और कुछ एक्स्ट्रा भी वो लोग कर रहे हैं. सो यू गाइज आर दोज पीपल जो एक से ज़्यादा करियर्स में इन्वॉल्व होंगे. और यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसको लेकर आप बहुत उमंग उत्साह में होगे. ऑल्दो वो अपॉर्चुनिटी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को विन करना या उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपना नाम बनाना मार्केट में वो मुश्किल होगा. बट सडनली उसमें आपको ग्रोथ मिल जाएगी. सडनली आप देखोगे कि यू कम इन टू द लाइमलाइट. दिस सम काइंड ऑफ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग चीज़ होगा. ये चीज़ विद इन 20 डेज होगा. साथ में डेथ कार्ड यही शो हो रहा है कि आपका जो इमेज है या जो आप सोचते थे मैं इन चीज़ों को लेकर पैशनेट हूँ, बदलाव आएगा इन चीज़ों में. आपको ट्रूली रियलाइज़ होता है कि किन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट. पैशन यानी कि किसमें आप को रस आ रहा है, किसमें आप अपने आप को और रिफाइन कर सकते हो. रिफाइनमेंट भी तभी हो सकती है जब आप किसी चीज़ में बहुत समय व्यतीत करो, बहुत समय बिताओ. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 आवर्स, 6 आवर्स आप उसके लगे हुए हो और थक नहीं रहे. इनफैक्ट वो चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, मेंटली या फिजिकली उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो आपको खुशी हो रही है, आपको रस आ रहा है, आप और एनर्जेटिक और उमंग उत्साह फील कर रहे हो. तो दैट इज़ ट्रू पैशन. और जब आप वो चीज़ कंसिस्टेंट वे में कर रहे हो, कंटिन्यूस कर रहे हो, यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस. यू कम एट द टॉप. यू आर गोना बी एट द टॉप. किसी चीज़ में आपका दिल ना लगे और आप कहो मैं उसमें फर्स्ट आ जाऊंगी, नहीं हो सकता.
ये फर्स्ट आने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, फर्स्ट आने के लिए कमिटमेंट चाहिए, फर्स्ट आने के लिए आपको उस चीज़ को लेकर उमंग उत्साह होना चाहिए, तभी फर्स्ट आ सकते हो उस चीज़ में, धक्के से नहीं आ सकते हो। तो अब जो है यूनिवर्स कह रहा है कि धक्का नहीं चलेगा। अब अगर आप अपने आप को पुश कर रहे थे कि मैं करूं 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 किसी चीज़ को लेकर, वो चीज़ छूट जाएगी आपकी। अब डेथ कार्ड है ना, छुड़वा देगा यूनिवर्स अभी कोई चीज़ आपको। आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, पर जिस चीज़ में आप अपने आप को पुश कर रहे थे, यू आर पुशिंग योर लिमिट सो दैट यू अचीव दिस और यू अचीव दैट, बट आपको उसमें रस नहीं आ रहा था, नीरस हो रहे थे, मन नहीं लग रहा था उस काम में, वो काम छूटने वाला है कंप्लीटली। ऑलरेडी छूट चुका है, ऑलमोस्ट छूट चुका है, अब बिल्कुल छूट जाएगा। ऑलराइट, और फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है आपके पैशन से रिलेटेड, आपके अंदर एकदम से उमंग उत्साह भरता है कि ये तो करना है मुझे, ये तो करना है, एंड देन यू स्टार्ट टू डू दैट वर्क। बट अगेन मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, एक से ज़्यादा करियर्स होंगे आपके, एक से ज़्यादा करियर्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक समय पर एक ही करियर है, फिर वो करियर छोड़ दिया, फिर किसी और करियर फील्ड में चले गए, फिर कुछ टाइम बाद एक और नई करियर फील्ड में चले गए, पुरानी को छोड़ दिया। ये चेंजेस भी आ सकते हैं, ये बदलाव आएंगे। डेथ होता है, डेथ कार्ड स्कॉर्पियो साइन 8th हाउस को सिग्निफाई करा। आपका असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में हो सकता है, आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में हो सकता है। 10th लॉर्ड जो होता है वो करियर को सिग्निफाई करता है, असेंडेंट लॉर्ड आपकी फिजिकल बॉडी या आपके थॉट प्रोसेस को सिग्निफाई करता है, आपकी लाइफ को सिग्निफाई करता है। अगर ये प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड है, इनमें से कोई भी एक प्लैनेट या दोनों प्लैनेट, असेंडेंट लॉर्ड भी 10th लॉर्ड भी, तो यानी लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, सडन चेंजेस। डू नॉट chase stability because it's never going to come to you. Stability will feel boring to you. वैसे तो आएगी नहीं स्टेबिलिटी, कभी ना कभी ट्रांसफर्स हो जाना, चेंजेस हो जाना, प्रोजेक्ट में बदलाव हो जाना, हर रोज़ सिचुएशंस बदलना वर्क प्लेस पर, ये चीज़ें होंगी। अगर 10th लॉर्ड भी अगर 8th हाउस में चला जाता है या मून 10th हाउस में आ गया, तब भी बहुत सारी फ्लक्चुएशन करियर में होगी। या तो करियर की वजह से बहुत बार आपको ट्रांसफ़र हो जाए, है ना, करियर में बहुत बार गवर्नमेंट जॉब में भी हो, और मून 10th हाउस में तो ट्रांसफरेबल जॉब होगा आपका। मून 10th हाउस में तो लिक्विड फूड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम कर सकते हो। मून 10th हाउस में तो हर रोज़ सिचुएशन बदलती है वर्क प्लेस पर। अगर आप एक डॉक्टर हो मून 10th हाउस में, ऑफकोर्स आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा आपकी ड्यूटी लगेगी, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का जहाँ पर सडनली कोई भी एक्सीडेंटल केस भी आ जाता है, कभी कुछ होता ही रहता है। सो बदलाव, दिस इज़ योर डेस्टिनी। बदलाव, यूनिवर्स से इस बदलाव को एक्सेप्ट करो। और अभी आप उस पैशन से मिलने वाले हो अपने, जो शायद आपको रियलाइजेशन में था या पता नहीं था, व्हाटएवर इट इज़, बट एक नया दरवाज़ा, एक नया रास्ता आपके लिए खुलता है, और पुराना टूटेगा, पुराना बंद होगा। ये चीज़ें 20 दिन के विदिन होंगी, 20 डेज़ के विदिन होंगे। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मेरे को तो सेंस बना रहा है, आई होप आपका भी सेंस बनाए, क्योंकि ये रीडिंग क्लैरिटी के लिए ही है। ऑल राइट, सो आई होप इट is clear to you what I'm trying to say, what I'm trying to tell, what the universe is saying. I hope it makes sense. Pile number 2 के लिए दूसरा specific message क्या है? You have 8 of cups. Again 8 of cups से show करते you need to move on. ये समय ही है move on करने का, ये समय ही है ऐसा जहाँ पर आपको अपना comfort zone छोड़ना पड़ेगा। आप में से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं ना 10th तक तो बहुत एक अच्छी स्टूडेंट थी या था स्टूडेंट, अच्छा मैं बहुत अच्छा नंबर, मेरे को बहुत अच्छे नंबर मिलते थे, मैं बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास होती थी या था, तो टॉपर था, है ना। ऐसा आप में से काफ़ी लोग कह सकते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी क्लासेस में गई तो फिर वहाँ मेरे 78% आ रहे हैं, 72% आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? अरे भाई वो समय बीत गया ना, एकेडमिक सक्सेस का समय बीत गया, अब जोर लगेगा, इनफैक्ट अब जोर लगाना पड़ेगा। आप में से काफ़ी लोगों की ये होगा ऐसा। तो 8 ऑफ कप्स है, नाउ यू नीड टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स इन लाइफ, नाउ यू नीड टू मूव ऑन। आप एक ही कपड़ा 365 डेज तो नहीं पहन सकते ना, बदलोगे कभी, धोगे उस कपड़े को, एक ही थोड़ा ना पहने रखोगे। एक ही पहने रखोगे तो उसमें से बदबू आने लगेगी। तो you need to, now change, accept the change. You need to move from your comfort zone now.
कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रैवल का तो उस अपॉर्चुनिटी को लो। एट ऑफ कप्स इमोशंस को भी सिग्निफाई करता है। डू नॉट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट पीपल, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, देन ओनली यू विल फाइंड क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट इन लाइफ। उसके बाद वर्ल्ड कार्ड है नंबर 21। वर्ल्ड कार्ड ये शो करता है एक नया साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। डेथ का कार्ड है तो डेथ इज़ अबाउट रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। डेथ के बाद भी कुछ होता होगा, है ना। सो नेवर थिंक कि डेथ इज़ द एंड ऑफ समथिंग, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। यही चीज़ ना मैं पाइल नंबर 1 में भी ये यू नीड टू वॉच पाइल नंबर 1, क्योंकि वो आपको और क्लैरिटी देगा। पाइल 2 वो देखना चाहिए आपको, आपकी काम की बात निकलेगी वहाँ पर। तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है पाइल नंबर 2 दैट यू नो लाइक द लाइफ वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग बिग नाउ। लाइफ चाहती है कि आप छोटी चीज़ के पीछे ना भागो। लाइफ कहती है कि मैं बड़ी चीज़ तुम्हें लाकर दूंगा, तुम उसमें अपना मन लगाओ, उसको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो उस चीज़ को जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। यूनिवर्स सेज दिस, वर्ल्ड सेज कि कोई बढ़िया चीज़ आपके हाथ लगने वाली है। गीता में लिखा है ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आज की डेट में क्या हो रहा है, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये हमें मिल जाए मिल जाए मिल जाए। ये नहीं चाहिए, ये फॉर्मूला हर किसी को सूट नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला हर किसी को सूट नहीं करता है। कईयों के लिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये फॉर्मूला कईयों को ज़्यादा सूट करेगा, और आप उनमें से हो पाइल 2 जिसको ये फॉर्मूला सूट करेगा गीता का कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि द वर्ल्ड सेज दैट आई एम गोना गिव यू समथिंग विच यू डोंट इवन नो कि यू डिजर्व। तो एक्सेप्ट द फ्रूट द यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू। हो सकता है आपने स्ट्रॉबेरी मांगा हो पर आपको मिला एपिस इंडिका, आपको मिला मैंगो। एपिस इंडिका ही कहते हैं क्या मैंगो का साइंटिफिक नेम? I don't know why I just said Apis indica. I could have said just mango. I don't know. So yeah. तो वर्ल्ड कार्ड ये कहता है कि भाई कुछ ना कुछ तो आपको ऑफर होगा, ये विद इन 20 डेज ही ऑफर होगा। और ये वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत मीठा फल है, बहुत अच्छा कोई चीज़ आपको मिल रहा है विच यू डोंट इवन नो कि यू नीड इट। You desire, you deserve something big. You don't even know this. आपका सोच ही नहीं चल रहा उस तरफ। कुछ ऐसी बढ़िया चीज़ आपके हाथ लगेगी 20 डेज़ के विद इन, या 20 डेज़ के जस्ट बाद दिस विल हैपन। एंड द वर्ल्ड सेज कि यूनिवर्स टेल्स कि प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो, प्रेजेंट को जितना हो सके उतना इन्जॉय करो। कोई जैसे आपका एग्ज़ाम, लेट्स से आप एक स्टूडेंट हो, आपका एग्ज़ाम है, कल ही है मान लो वो एग्ज़ाम, तो अभी जो प्रेजेंट का टाइम है खुशी से पढ़ो, ये समय वापस नहीं आएगा। खुशी से पढ़ो, खुशी रखो अपने अंदर। कभी जीवन में कम नहीं खाना और कभी गम नहीं खाना, एकदम खुशी में रहना है, खुशी के झूले में झूलना है, ऐसा ही करना है। ऑलराइट, सो बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। देन वी हैव फूल कार्ड इन द एंड ऑफ द डेक। तो फूल कार्ड ऑफ कोर्स, जैसे पर्सन जब हम खुश होता है तो हम हाथ एकदम दोनों ऊपर कर लेते हैं, तो ये पर्सन खुशी में नज़र आ रहा है। तो वही यूनिवर्स बार बार गाइड करे, बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। फूल कार्ड न्यू बिगनिंग्स को सिग्निफाई करता है। सबसे पहला कार्ड है टैरो में फूल कार्ड, तो यही शो करता है कि कोई नई बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, ट्रैवल होने वाला है। क्यूरियस आप बहुत नज़र आ रहे हो, मर्क्यूरियस नज़र आ रहे हो, लर्निंग की कैपेसिटी आप में बढ़ रही है, कुछ ना कुछ नया लर्न कर सकते हो, कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। आप को बिज़नेस में तरक्की हो सकती है, दिस कैन इवन हैपन, क्योंकि फूल कार्ड मरकरी का कार्ड है, मरकरी बिजनेस भी है, मरकरी सीए है, मरकरी एक्चुअली नहीं, मरकरी सीए नहीं है, मरकरी वही अकाउंटेंट है, मरकरी क्रंचिंग नंबर है, डीलिंग विद नंबर है, स्टूडेंट है मरकरी, तो स्टूडेंट लाइफ में कुछ अच्छा, बिजनेस लाइफ में कुछ अच्छा मिले, कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, लैंग्वेज में किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में पकड़ आपकी और अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसा है समथिंग मोर। और क्या यूनिवर्स कह रहा है आपको, और क्या बताना चाहता है? ये तो 2 क्लियर मैसेजेस हो ही गए। सो वी हैव कंपैशन। सो कंपैशन यहाँ पर यही शो कर रहा है, बी कंपैशनेट टूवर्ड्स अदर्स।
All right, whatever is being given to you, be happy in that, be present in the present again. कुछ ना कुछ बढ़िया आपको यूनिवर्स देगा, मटेरियल वर्ल्ड कुछ ना कुछ आपको बढ़िया ऑफर करने वाला है. मटेरियल वर्ल्ड यानी आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपकी एजुकेशन में कुछ अच्छा होने वाला, मटेरियलिस्टिक कुछ सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. जो मिल रहा है उसको अप्रिशिएट करो. देन वी हैव स्पिरिट गाइड. स्पिरिट गाइड यहाँ पर शो कर रहा है कि आप देयर आर सम एनर्जीज अराउंड यू हु विल हेल्प यू आउट व्हेन यू फील लाइक कि अब कोई मदद नहीं आ सकती मेरे पास. उसी समय आपके पास मदद ज़रूर आएगी जब आप ये सोचोगे कि अब कुछ हो नहीं सकता, इट इज़ वेरी टफ, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. देन ओनली यू नोटिस कि कुछ मदद, कोई डिवाइन एनर्जी का मदद आपको ज़रूर मिलेगा, गाइडेंस ज़रूर मिलेगी. देन वी हैव चेंज योर ट्यून, मूनलाइट्स. सो चेंज योर ट्यून का मतलब यही है कि थोड़ा अपने काम करने का तरीका बदलो, थोड़ा जीवन जीने का नज़रिया बदलो, जीवन को देखने का नज़रिया बदलो, थोड़े अपने रूटीन्स में बदलाव लेकर आओ. ये आपके लिए गाइडेंस है. डोंट डांस ऑन अदर पीपल्स ट्यून, डू व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू यू. देन वी हैव नॉलेज, ड्रॉइंग डाउन द मून. नॉलेज कार्ड है ये. इनफैक्ट ये विजडम का कार्ड आया था पाइल नंबर 1 में, जो कि अगेन जुपिटर को सिग्निफाई करता है, विजडम भी, और जुपिटर ही नॉलेज का कारक है. मरकरी इंटेलिजेंस है बट जुपिटर विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान जुपिटर से है. तो आप ज्ञानी व्यक्ति बनते हुए नजर आ रहे हो. अब दूसरों के इशारों पर नहीं नाच रहे हो, आप जैसे डांस करना चाहते हो, आप जैसे चलना चाहते हो, आप जो यू आर डूइंग वॉट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. आपका अंतर्मन आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहा है. नॉलेज ये भी है कि द यूनिवर्स सेज कि थोड़ा और नॉलेज लो अपने कर्म के बारे में, अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में, कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. और दूसरों की एडवाइस को ज़्यादा मत सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ना करे. अपनी एडवाइस को ज़्यादा वेटेज दो. ये गाइडेंस है. एंड ऑफकोर्स मैनी ऑफ यू आई डू सी, जैसे म्यूज़िक डांस यहाँ पर है. सो मैनी ऑफ यू आर गोना स्टार्ट अ न्यू म्यूज़िक क्लास, विल स्टार्ट टू गो टू अ डांस क्लास. कुछ आप क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो, पेंटिंग, आर्टिस्टिक थिंग, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कुछ क्रिएटिव आप करते हो नज़र आ रहे हो. सो क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहे हो. देन वी हैव सपोर्ट, मून सर्कल. सो गोना फाइंड पीपल जिनका गोल आप जैसा है, और सिचुएशन भी, लाइफ सिचुएशन आप जैसी रही हैं, उन लोगों से आप मिलते हो, उन लोगों से आपको सपोर्ट भी मिलता है. तो कुछ ये सिचुएशंस शो हो रही हैं. देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स. तो वही अभी फूल कार्ड आया था एंड ऑफ द डेक में, है ना. डेथ कार्ड है जो कि डेथ एंड रीबर्थ, वही न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं सारे कार्ड्स. तो ज़िंदगी में नई बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है. डेफोडिल फेरी. सो वही डेफोडिल वाली पोम तो सभी ने सुनी होगी. मैं नाम भूल गई, क्या था नाम जिन्होंने लिखा था ये पोएम. नो, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट मैनी ऑफ यू विल. ऑफकोर्स जो लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट रखता है, मुझे तो याद है मैंने अपने स्कूल में फर्स्ट जो चैप्टर था वो डेफोडिल्स का ही था. सो मे बी यू हैव अ कनेक्शन विद डेफोडिल्स. It can happen. Daffodils. So then we have enlightenment card, forest temple. So again enlightenment temple, ये जुपिटर है. अगेन जुपिटर धर्म है ना, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, जुपिटर है. और जुपिटर क्योंकि नॉलेज है, तो नॉलेज से क्या होता है, एनलाइटनमेंट होती है, रियलाइजेशन आती है, तो एनलाइटनमेंट होती है. तो वही है कि आप काफ़ी लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस विजिट करते हुए नज़र आ रहे हो. वी सी द सन एलिमेंट एज वेल. सन नॉलेज का, क्लैरिटी का कारक है. सन आत्मा कारक है, सोल को सिग्निफाई करता है. तो सोल को कुछ एनलाइटन करने वाली बात आपको पता लगे, रियलाइजेशन हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, गॉड रियलाइजेशन हो, कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस आप विजिट कर सकते हो. दिस कैन इवन हैपन. सो बट टू बी ऑनेस्ट, ये जब से पहलगाम अटैक हुआ है, तब से जो मेजर ट्रबल्स होंगी वो रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस पर ही होंगे, जहाँ जिस मंदिर में जैसे कि रामलला है ना, राम मंदिर, वहाँ पर इतना कुछ नहीं होगा. बट क्योंकि वहाँ पे एक
बच्चे की फॉर्म में राम जी का वो मंदिर है, बालक के फॉर्म में बाल जो है बाल मंदिर है। तो जहाँ पर यंग कृष्ण है ना, यंग कृष्णा, यंग राम, ऐसे इनका मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। बट बाकी जो रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस है वहाँ अटैक्स होंगे। और वो पहलगाम जब हुआ अटैक, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। तो वैसे तो अवॉइड करो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से। और रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जहाँ पर बाल फॉर्म में, बच्चे की फॉर्म में कोई मूर्ति ना हो, है ना, किसी भगवान जी कोई मूर्ति ना हो, तो वहाँ पर अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रबल आएगा, सबसे ज़्यादा ट्रबल। रिलीजियस प्लेसेस को ही जो है वो ट्रबल करेंगे, जो टेररिज्म है वो वहाँ ज़्यादा आएगा। पर जहाँ रामलला है, जहाँ पर बाल मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर वो बचा रहेगा, वो टेम्पल बचा रहेगा। और कोई भी देखो, ये जो भी वॉर्स लगती हैं, दीज आर नॉट रियली अबाउट कि इसने हमारी ज़मीन खा ली, उसने हमारी ज़मीन, हमें उसकी ज़मीन चाहिए। इट्स नॉट अबाउट लैंड, इट्स अबाउट रिलीजन। ये रिलीजियस, सारी वॉर्स रिलीजियस वॉर्स हैं, क्योंकि कलयुग का अंत कभी ना कभी तो होगा ना। हम कहते हैं ना कि सतयुग कब स्थापित हुआ, जब सब धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना होती है, तब सतयुग स्थापित होता है। तो धर्मों की लड़ाई होगी कई कंट्रीज़ में, वैसे तो भारत में ही मेन होगा वो, कि सिविल वॉर लगेगी। यहाँ पर कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं हो सकता भारत में, क्योंकि भारत वो जगह है जहाँ पर सतयुग स्थापित होगा। बाकी जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ न्यूक्लियर अटैक्स होंगे, यूएस पर, ईरान, ये सब जो है यहाँ पर ट्रबल आएगा। मिडिल ईस्ट का समय ख़त्म हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज़ का राइज करने का समय ख़त्म हुआ है। ये कलयुग का अंत है। ये बातें अभी आप ये लगा लो 2020-21 में मैंने कई वीडियोस में कहा है कि कलयुग आखिर कब तक रहेगा। मैंने कहा कलयुग अब बच्चा थोड़ी ना है, उसका अंत अब नज़दीक है, और वो दिखना भी शुरू हो गया आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। दैट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। अभी भी मैं तो ये कहूँगी, अभी भी जा रहा है, एस्केलेट ये सारी चीज़ें करेगी। और ये धर्मों का युद्ध है, ये कोई तुम मेरे को ये ज़मीन चाहिए, वो उसका इतना ज़्यादा नहीं है। धर्म का युद्ध होगा, जो मेन युद्ध होगा धर्मों का होगा। और रशिया और यूएस का वो युद्ध होगा सबसे बड़ा। ये लोग न्यूक्लियर अटैक्स करेंगे एक दूसरे पर और विश्व को ख़त्म करेंगे। भारत का अंत न्यूक्लियर से नहीं है, यहाँ पर तो सिविल वॉर लगे, क्योंकि भारत सेक्युलर कंट्री है। तो यहाँ पर जो रिलीजन है, जो फेनेटिक्स है, रिलीजन फेनेटिक्स, इनकी वजह से जो है सिविल वॉर लगेगा। तभी पिछले कुछ वीडियो में मैंने कहा कि हम सभी को, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, एज एन इंडियन सोच विचार रखो। कोशिश तो यही है, पर हमें ये बात क्लियरली पता है कि लगेगा तो सिविल वॉर, धर्मों के पीछे लड़ाई होगी। दैट इज़ द रियलिटी। सो वही है कि फॉरेस्ट टेम्पल एनलाइटनमेंट का कार्ड, मेनी ऑफ यू में get this enlightenment that what's going to happen in the future. Maybe many of you get visions about the future, कि this is how things will end up, this is how the world will end or whatever. और वही बात है, यहाँ पर डेथ की बात हमने करी, हमने न्यू बिगिनिंग्स की बात करी। सो डेथ या एंडिंग इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग एज वेल। तो एक बार शांति होने के लिए विनाशकारी चीज़ें होंगी, और तभी शांति आएगी। जब सब धर्मों का विनाश होगा तभी एक धर्म की स्थापना हो सकती है। जब बहुत सारे धर्म एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे माइंडसेट्स एक साथ अलग अलग आ जाते हैं, तो फूट पड़ती है। सो एंड इंडिया विल बी अ प्लेस जहाँ से हर कोई जानना चाहेगा, या हर कोई इनलाइटनमेंट लेना चाहेगा, अपने बारे में, भगवान के बारे में जानना चाहेगा। भारत वो जगह बनेगा। सो अगेन, भारत के लोग, कोई भी भारतीय जो है वो किसी से कम नहीं है। वो भारत भूमि पर पैदा हुए, तो ये अपने आप में ही बहुत एक भाग्य की बात है। सो
इनलाइटनमेंट ज़रूर कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में, ज़िंदगी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, गॉड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में मिलने वाली है. देन वी हैव ब्यूटी कार्ड. इट सेज वुड निम्फ. सो ब्यूटी यहाँ पर ये शो करता है कि दैट यू विल रियली फोकस टूवर्ड्स द इनर ब्यूटी. वुड निम्फ जो है फिजिकल ब्यूटी का ज़्यादा बात नहीं करता, इनर ब्यूटी की बात करता है. जैसे वी सी लोटस हेयर, तो हम ब्रह्मा जी को देखते हैं कि वो लोटस पर बैठे हैं. तो और ये भी देखा गया है कि देवी देवताओं के हाथ में लोटस पकड़ाया जाता है. तो लोटस जो है इट इज़ द सिम्बॉलिज्म ऑफ प्योरिटी, की अपवित्र दुनिया में रहकर भी पवित्र बनो, है ना. तो पवित्रता, प्योरिटी, इसको आप प्रैक्टिस करोगे. यानी ना किसी के बारे में बुरा सोचना, बोलना तो दूर की बात, करना तो दूर की बात. मन की पवित्रता, दिल की पवित्रता हमें चाहिए. प्योरिटी की पावर, प्योरिटी की रॉयल्टी आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है. ब्यूटी ये भी है कि पीपल विल लव योर कंपनी बिकॉज दे सी हाउ प्योर यू आर, हाउ रॉयल यू आर. आप में कितनी सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी है, सिंप्लिसिटी की प्योरिटी है. सरल स्वभाव सबको अच्छा लगता है. ये किसी को अच्छा नहीं लगता कि आप मन से कुछ सोच रहे हो, बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो. पीपल डू नॉट वॉन्ट डिप्लोमेसी. पीपल वॉन्ट, जैसे आज की डेट में वाई दे आर वॉर्स, बिकॉज पीपल डू नॉट वॉन्ट डिप्लोमेसी एनी मोर. दे वॉन्ट कि यार या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा. पीपल आर लाइक दिस नाउ बिकॉज डिप्लोमेसी नहीं है. और वो डिप्लोमेसी वो कर करके थक गए हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी चीज़ ही ऐसी है कि आप कितना डिप्लोमेटिक हो जाओगे, आखिर कभी ना कभी तो सच्चाई बाहर निकलेगी. इससे अच्छा है कि अपने आप को इतना पॉजिटिव बना लो, इतना क्लीन क्लियर बना लो कि आपको डिप्लोमेसी की ज़रूरत ही ना पड़े. इतना क्लीन और क्लियर बना लो, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा बना लो कि आपकी वही सच्चाई बन जाए, वही आपकी सत्यता बन जाए. अब दिल से इतना साफ हो जाओ. सफाई हर किसी को अच्छी लगती है, तो अब वैसा कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो. इनलाइटनमेंट है, ब्यूटी है, नॉलेज है. सो आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे, स्पिरिचुअल रिलीजियस चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करोगे, अपना सोच बदलने की कोशिश करो. मेरा सोच पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. लड़कर कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ विनाश ही होता है. सो आप कहीं ना कहीं अपना सोच विचार बदलते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर बिकमिंग मोर ब्यूटिफुल. Again, internal beauty is coming. So yeah, that was it. This was the reading for you. These were some messages for you, pile number 2. I hope clear हुई है कुछ चीज़ें आपके लिए. एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो मार्स हो गया, मून हो गया, मर्क्यूरी हो गया या जुपिटर हो गया. इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्मा कारका होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. इनमें से कोई एक प्लैनेट होगा. और जैसे एरी साइन है, कैंसर साइन है, लियो साइन है, लीब्रा साइन है, स्कॉर्पियो, इनमें से कोई इन साइंस में प्लांट प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कैंसर में पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा स्पिल करता, स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इन साइंस, नक्षत्रास में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सन वीनस का कंजंक्शन हो सकता है, सन वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपके चार्ट में. और जुपिटर मर्क्यूरी कंजंक्शन हो सकता है. लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको बनाता है ना. तो ये ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the brown card here, number 12. It says establish boundaries. और you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के. Let's get started with your reading. कि क्या क्लियर कट मैसेज है यूनिवर्स जो आपको देना चाहता है
2 specific messages from the universe which you're meant to hear right now. Pile number 3. Okay, so we have Page of Coins, जो कि है Page of Pentacles, all right, और दूसरा है King of Wands. ये Wands की एनर्जी पाइल 1 में भी थी, पाइल 2 में भी थी. वंडरफुल. सो बहुत अग्नि तत्व मैं कहूँगी कि सभी में एक्टिव है. मार्स, सन, राइट, जुपिटर इवन काफ़ी एक्टिव है, स्पेशली मार्स एंड सन. गुस्सा, एग्रेशन का समय ऑलरेडी है. 2025 इज़ द ईयर ऑफ मार्स. तो वही है, फायर एलिमेंट वर्ल्ड में एक्टिव है ही. आप लोगों में बहुत एक्टिव है. गुस्सा, एग्रेशन या इवन पैशन की एनर्जी, कुछ कर दिखाने की इच्छा, डिसीजंस लेना, है ना. बीच का कुछ नहीं, हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, ऐसा चलना चाहते हो. ये दिल की इच्छा है और इसको आप रियलिटी में भी करोगे कन्वर्ट. कि अब यू वांट टू कम आउट ऑफ योर शेल, यू डोंट वांट टू मेक पीस, यू वांट टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू विल फाइट. ऐसी एनर्जी आपके अंदर है. अब इसे पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव में भी वो यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स. तो यहाँ क्लियर कट मैसेज जो है यूनिवर्स से यही है पाइल नंबर 3 आपके लिए कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन, कुछ लर्न करना, कुछ नया सीखना, नई बुक्स खरीदना और नॉलेज अपने अंदर भरना. और इन बुक्स को पढ़ के ये एजुकेशन लेकर आप अपने ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस, ड्रीम करियर में आते हुए नज़र आ रहे हो. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो बहुत अच्छा समय है. नेक्स्ट 12 डेज, नेक्स्ट 15 डेज आपका कंसंट्रेशन अच्छा बना रहेगा. मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू लाइब्रेरी एंड स्टडिंग, और मे बी घर रहकर ही आप पढ़ रहे हो, नई बुक्स आप ऑर्डर करते हो, या क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है तो वहाँ जाकर पढ़ते हो, कुछ बुक्स से सराउंडेड नज़र आ रहे हो, ऑडियो बुक्स सुनो या वो ई बुक्स आप खरीदो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपके लिए. यूनिवर्स इज सेइंग कि यही समय है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. यही समय है जहाँ पर आप बहुत अच्छा नॉलेज अटेन कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे. शायद ये बुक्स बाद में भी आपको मिल जाए, बट ये समय बाद में नहीं आएगा. ये समय वो समय है जहाँ पर आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लर्निंग की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, आपको माहौल मिलता है पढ़ने का. आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं. और अच्छा एजुकेशन परस्यू करने के बाद आपको एक अच्छे प्रोफेशन में आप एंटर कर जाते हो, ऐसे करियर में एंटर करते हुए नज़र आ रहे हो जिससे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए, ट्रूली पैशनेट हो गए. आप डायरेक्शन लेस नहीं नज़र आ रहे. आपके पास एक डायरेक्शन है, आपको पता है मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है. You know what you're truly passionate about. If you don't know, then you're attaining more information about ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. फिर जब आप तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन अटेन कर लेते हो, गेन कर लेते हो, तो यू नो ये कौन सी चीज़ में मैं बहुत पैशनेट भी और कौन सी चीज़ मुझसे ईजिली हो भी जाएगी. तो फिर वो पाथ अपने लिए पिक कर लेते हो. ईजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट बिजी. इफ़ समथिंग इज़ ईजी यू विल गेट बिजी इन दैट क्विकली. क्योंकि ईजी चीज़ है, यानी आपको समझ आ रही है तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा समय का कि आप कब 2-4 घंटे उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए. बड़ा दिल लगाकर उस ईजी चीज़ में आप काम करोगे और बड़ा रिफाइंड वे में आप उस काम को करोगे. तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको डिफ़िकल्ट चीज़ पिक करनी है, इट्स अबाउट कि आपको ईजी चीज़ पिक करनी है जो आपको समझ आती है, क्योंकि उसी में यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस. मतलब ईजी इन द सेंस कि जो आपको समझ आ रही है ईजीली, है ना. अगर आपको मैथ आता ही नहीं है, आप ले लो +1 +2 में कॉमर्स, आप ले लो बैंकिंग, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेसन्स, स्पेशली बैंकिंग, क्रंचिंग नंबर, डीलिंग विद नंबर्स, टैक्स कैसे करना है, इससे रिलेटेड एजुकेशन परस्यू करने लग जाओ, आपका तो बुरा हाल हो जाएगा. आप तो फेल भी हो जाओगे कई बार फिर तो, है ना. तो जो आता है, जो ऑलरेडी आपका स्किल है फ्रॉम द पास्ट लाइफ, आप उसी को परस्यू करो. ये आपके लिए गाइडेंस है. कोई नई चीज़ डेवलप करने लगोगे बहुत समय लग जाएगा और बात नहीं बन पाएगी, सेटिस्फाइड नहीं होगे. आपको कहीं ना कहीं पता है पाइल नंबर 3 कि किस दौड़ में मैं महारथी हूँ या मैं महारत हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो उस दौड़ में दौड़ो ना. अगर दौड़नी ही है तो ऐसी रेस दौड़ो जिसमें आपको पता है आई विल विन, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में, इस वाली दौड़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ.
इस वाले सब्जेक्ट में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम की वैल्यू है। पर आपको जो भी आप काम करो परफेक्शन से करो, अच्छे से अच्छा करो। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बनते हो नज़र आ रहे हो। आपके पास बहुत मनी है, आपके पास नेम एंड फेम भी आ रहा है, आपके पास डायरेक्शन है, आपके पास विजन है, आप विजनरी हो और उससे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। यूनिवर्स सेज पढ़ लो जितना पढ़ना है, ये समय है गलतियां करने का भी, यही समय है कुछ सीखने का, यही समय है, क्योंकि कल को जाके यही नॉलेज, यही इंफॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। एंड इट मेक्स यू द लीडर, यू गेट टू द लीडरशिप पोजिशन। सो दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। देन जो सेकेंड स्पेसिफिक मैसेज है वो ये है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। थोड़ा क्लियर करो भाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को यूनिवर्स। वी आर किंग ऑफ कप्स। ओके, यू नीड टू टॉक, यू नीड टू कम्युनिकेट। अगर आपको किसी से शिकायत है ना, आपको किसी से दुख पहुंचा है, तकलीफ़ हुआ है भाई आपको, अरे बताओ तो सही कि किस चीज़ से तकलीफ़ हुआ है और किस से तकलीफ़ हुआ है, उससे बात करो कि भाई मुझे हर्ट हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स और राइट योर फीलिंग्स डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू विल फील गुड। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र इट्स नॉट दैट ग्रेट राइट नाउ, मूव नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। और जब हार्ट चक्र नहीं अच्छे से चल रहा है, उसके हेल्थ इश्यूज़ भी हमें फेस करने पड़ जाते हैं। वाटर तत्व बिगड़ना यानी मदर के साथ या किसी फीमेल के साथ लड़ाई झगड़ा होना, यानी कफ प्रकृति हो जाना, बॉडी कफ एंड कोल्ड बार बार होना, एलर्जीज बार बार होना, ऑलराइट, सांस से संबंधित, रेस्पिरेशन से रिलेटेड ट्रबल्स आना, ये होगा। तो जब हार्ट चक्र प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तब ये चीज़ें होगी। इवन जब थ्रोट चक्र भी नहीं वर्क कर रहा तब भी ये चीज़ होगी। क्योंकि मान लो अगर आपका हार्ट चक्र चल रहा है, यानी आपको पता है कि आपको क्या फील हो रहा है, बट अगर आप बोल ही ना पाओ, है ना, आपका थ्रोट चक्र यानी नहीं चल रहा, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को, अपने दिल की बात को दूसरों को नहीं बता पा रहे हो, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, स्टैमर करते हो, यानी थ्रोट चक्र वर्क नहीं कर रहा है, विच इज़ मर्करी। यानी मर्करी अच्छा नहीं वर्क कर रहा है तो आपको नर्व्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, नर्वस डिसऑर्डर्स होंगे, क्रैम्प्स बहुत पड़ेंगे बॉडी में, नस पे नस चढ़ जाना बड़ा भयानक दर्द होता है नस पे नस चढ़ना तो वो कभी पैर की नस पे नस चढ़ जाए, गर्दन की नस पे नस चढ़ जाना, हॉरिबल पेन, सो ये सब भी होने लग जाता है अगर ये ब्लॉक्ड हैं चक्रस। तो इसका सीधा साधा इलाज ये है, अपने इमोशंस को बोलो या फिर लिखो, ऑलराइट, और वैलिडेट करो अपने आप अपने इमोशंस को कि वॉट एवर आई एम फीलिंग इट्स करेक्ट। यू डोंट नीड वैलिडेशंस फ्रॉम अदर पीपल कि भाई मैं सही फील कर रही हूँ कि नहीं। अरे भाई फील तो आप कर रहे हो, वो थोड़ी ना कर रहा, वो क्या बताएगा। तो you need to understand that you don't need validation. Don't ask for validations for others, from other people. They are equally confused as you. वो आपको और confuse कर देंगे। Whatever you are feeling, वो correct ही आप feel करो। अगर आपको लगता है ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसमें, मेरे प्रति ये ठीक नहीं है, दुनिया के लिए होगा महान पर मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए तो असुर बराबर है, तो होगा वो असुर आपके लिए, आपका नेगेटिव कर्म है उससे। So you don't need validation. The universe says whatever you're feeling, you are feeling correct. So trust your feeling, trust your intuition. 7 of Swords ये भी शो कर रहा है लाइक माइंडेड कम्युनिटी के अराउंड शायद अभी आप नहीं हो, आपका अपने घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या यू आर फीलिंग कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, वहाँ से आपको अपना बोरिया बिस्तर, अपना लंगर उठा लेना चाहिए और ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, वहाँ पर जाकर रहना चाहिए या वहाँ पर बात करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जिस घर में आप पैदा हो उस घर में आपको हर कोई अंडरस्टैंड करे इमोशनली, ज़रूरी नहीं है। सो दैट्स द गाइडेंस हियर। यू नीड टू बी इन अ लोन वुल्फ स्टाइल। यूनिवर्स सेज कि लोन वुल्फ बनो। ग्रुप प्रोजेक्ट शायद आप अच्छे से ना कर पाओ अभी, क्योंकि जो आपका विजन है वो दूसरों का विजन नहीं है, या दूसरे आपकी लीडरशिप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी। सो you need to do things on your own. Maybe you need to help yourself on your own. Maybe you need to read books which helps you
मे बी कोई एक साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट भी आपको शायद मदद ना कर पाए, क्योंकि सबसे अच्छा तो आप ही अपने आप को जानते हो। तो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए कोई जिसका थॉट प्रोसेस आप जैसा है उससे बात कीजिए, या कुछ अपने थॉट्स, अपने विचारों को एक पीस ऑफ पेपर पर लिखिए, आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा। ऑल राइट। एंड अगर आपको किसी पर शक है कि ये इंसान ठीक नहीं है मेरे लिए, तो एब्सोल्युटली वो कुछ गलत कर रहा है आपके पीठ पीछे। किंग ऑफ कप्स अगेन यूनिवर्स सेज दैट इमोशनली जल्द ही आप बेटर ज़रूर फील करोगे। अभी से आई वुड से 15 डेज फ्रॉम नाउ इमोशनली आप अंडरस्टूड महसूस करोगे। मे बी 15 डेज फ्रॉम नाउ यू मीट पीपल जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं और आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, तो लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आप ज़रूर मिलने वाले हो। ये चीज़ें होगी। Something more, so we have perseverance. So this perseverance card here shows me कि आप बहुत एक resilient नज़र आ रहे हो, पावर ऑफ resilience से आप चल रहे हो। आप पर वार होते हैं पर आप फिर खड़े होते हो। एक तरह से आपके स्प्रिंग लगाए, जैसे ही आप गिरते हो तो एकदम कूद के उठते भी हो, गिरे नहीं रहते हो, पड़े नहीं रहते हो, उठ खड़े होते हो। सो देन वी हैव ट्रिकरी कार्ड। ट्रिकरी कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कोई इंडिविजुअल आप पर ट्रिक खेल सकता है, आपको ट्रिक कर सकता है, बट आपको पता लग जाएगा दिस पर्सन, ये पर्सन जो है छल कर रहा है मेरे साथ। और देखिए वॉर में हर चीज़ जायज़ है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, राइट? सो मे बी यू आर इन राइट नाउ वॉर लाइक सिचुएशन एंड हे एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो चाहे छल कपट हो रहा है पर आपको पता लग जाएगा ये छल है, इसमें मुझे नहीं पड़ना है, आपको पता लग जाएगा। एंड वी हैव कन्फ्यूजन। सो दिस कन्फ्यूजन कार्ड हेयर शोज कि जिन चीज़ों को लेकर आप कन्फ्यूज थे वो इसी वजह से कन्फ्यूज थे क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, पर दूसरे कह रहे हैं नहीं नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है। अरे आपको किसने कहा कि वैलिडेशन लेने जाओ दूसरों से कि ये चीज़ गलत है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि दूसरा हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, हमारा वेल विशर है या नहीं है। हमें तो पता है ना हमारी सिचुएशन में गड़बड़ हो रहा है, तो नहीं गड़बड़ है। यू डोंट नीड वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स। Don't get confused by what others tell you. Give more weightage to what you think, what you feel. दूसरे confuse करेंगे आपको, दूसरों की बातें नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना। यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि विंड एलिमेंट है, यहाँ पर भी वी सी द विंड एलिमेंट। जितना बातें करोगे दूसरों से उतना कंफ्यूज होते चले जाओगे। जो आपका अंतर्मन कहता है उस पर चलो। समय तूफान का है तो अपने आप को मोल्ड करो सिचुएशन अकॉर्डिंग। दूसरों से एडवाइस लेने का कोई गाइडेंस नहीं है क्योंकि जो लोग आपके अराउंड हैं अभी वो आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं। एंड वी हैव इम्पार्शियलिटी। सो इम्पार्शियलिटी हेयर शोज यू विल नोटिस दैट चीज़ें जो या लोग जो हैं स्पेशली बॉस या फिर प्रोफेसर्स, अब वो पार्शियलिटी जो है नहीं करेंगे, जेन्युइनली चीज़ों को जज करेंगे। जस्टिस जल्द ही प्रोवाइड होने वाला है, जस्टिस ज़रूर सर्व होने वाला है। अगर कोई आपका क्रेडिट ले जाता था काम का, अब वो नहीं ले जा पाएगा। चीज़ें सामने आएंगी, ट्रूथ सामने आएगा, पार्शियलिटी ख़त्म होगी। दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स सेज। और ये चीज़ें विद इन 12 to 15 डेज होगा। देन वी हैव साइकिक एबिलिटीज़। यू डू हैव साइकिक एबिलिटीज़। पाइल नंबर 3, मून राहु का कंजंक्शन, मून केतु का कंजंक्शन, मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मून राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, या मून के आगे पीछे राहु केतु हो सकते हैं। मतलब मून के आगे केतु है, मून के आगे राहु है, या मून के पीछे केतु है, मून के पीछे राहु है। ऐसी कंडीशंस होंगी। राहु कैंसर साइन में हो सकता है, तो अगेन यही शो करता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ होंगी। या irrespective of your moon placement, irrespective of that, there are going to be psychic abilities for sure within you, especially in this time period. Then we have passion card. Passion यहाँ पर ये शो करता है कि आप बहुत पैशनेटली मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। जिस चीज़ के प्रति आप बहुत पैशनेट हो उस चीज़ में आपको ज़ोर नहीं लगने वाला है, बिल्कुल नहीं लगने वाला है। वो जिस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ और भी इंडिकेशंस हैं
कुछ गाइडेंस है यूनिवर्स जो देना चाहता है, वो है विल पावर का. अगेन वी सी मून, वी सी अर्थ. सो वही है कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है. मून मार्स का कंजंक्शन, मून मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, या मून से 7th हाउस में मार्स हो, ऐसा नज़र आ रहा है, जो कि आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. मून मार्स असेंडेंट में हो सकता है, 7th हाउस में मार्स हो सकता है, 6th हाउस में मार्स हो सकता है, 10th हाउस में मार्स हो सकता है. सो 6th हाउस में मार्स हो सकता है. ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी मार्स की आपके चार्ट में, जो कि शो करिए कि आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुका है. देन वी हैव, अपने विल पावर से आप चलोगे, आप कहोगे कि पता नहीं कैसे मेरे अंदर पावर आ रही है, बट यू विल नोटिस ये विल पावर है जो आपको हेल्प करे. देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स. सो ऑफकोर्स न्यू बिगिनिंग्स लाइफ में होने जा रही हैं. नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, नई जगहों पर ये रास्ते, नई डेस्टिनेशंस पर ये रास्ते आपको लेकर जाएंगे. ये सब आपके लिए विद इन 12 to 15 days होगा. यूनिवर्स कहता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ज़िंदगी में नई बिगिनिंग हो. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ चेंज. चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो एक्सेप्ट चेंज एंड ऑल्सो मौका दो दूसरों को बदलने का. ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसने पहले भी ऐसा ही करा था तो ये अब भी ऐसा ही करेगा. नो, डोंट डू दिस. गिव चांस टू अदर पीपल. आप वो इंडिविजुअल नहीं हो जो 2 साल पहले थे, 5 साल पहले थे. आप बदले ना. सिचुएशंस, लाइफ ने आपको बदला ना, या आपने खुद को बदला ना. तो हर इंडिविजुअल बदलता है. एवरी वन इज़ डायनामिक, नो वन इज स्टेगनेंट, एवरी वन इज़ डायनामिक. वी आर डायनामिक, द प्लैनेट्स आर डायनामिक, वी ऑल आर मूविंग इंडिविजुअल्स. हम बदलते हैं. तो दूसरों को भी मौका दो बदलने का, बिकॉज दे आर ऑल्सो चेंजिंग. वो भी नेविगेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को आप ही की तरह. किसी व्यक्ति को अपना गुरु मत मान लो, क्योंकि वो इंडिविजुअल धरती पर इसीलिए है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बना. ये धरती नर्क है, यहाँ मरना पड़ता है, यहाँ पर रोना पड़ता है. किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम इस दुनिया में है ही. तो जो भी इस दुनिया में है वो भगवान तो है नहीं. भगवान जैसा थोड़ा बहुत हो सकता है, पर भगवान है नहीं कोई भी इंडिविजुअल. तो किसी को भगवान मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो भगवान होता वो धरती पर इधर थोड़ी ना बैठा होता. तो जो अभी दिख रहे हैं आपको लोग, उनसे गलतियाँ हुई है, वो गलतियों को भुगतान कर रहे हैं, तभी इस दुनिया में हैं. Everyone is at a war with other people or with themselves. हर कोई अपनी नेगेटिव चीज़ों से लड़ रहा है, या लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से लड़ रहा है. अगर वो संपूर्ण हो जाता तो उस धरती पर ही ना रहता. जो संपूर्ण हो गया, जो ज़ीरो कॉन्शियसनेस को पा ले, वो धरती पे क्या करेगा, उसका क्या काम, वो यहाँ थोड़ा ना रहेगा. सो नो वन इज़ परफेक्ट. एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट दिस फैक्ट. Then we have do what you need to do. It may be difficult, but now it's the time. Now is the time. So do what you need to do. What जो अभी समय डिज़ायर कर रहा है वो चीज़ ज़रूर करो. Do what is being told to you or what is required from you. वो चीज़ आप ज़रूर कीजिए. आप सोचते हो कि ये चीज़ मेरे को कब करनी चाहिए, अभी करूँ या कल करूँ, बाद में. अरे अभी करो, अभी समय है. एंड देखो, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके बड़े हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं. नो वन इज़ परफेक्ट. सो यू डोंट नीड टू फॉलो द एल्डर्स इफ यू फील कि दे आर सेइंग द रॉन्ग थिंग. यू डोंट नीड टू फॉलो देम. एंड इट्स ओके टू नॉट फॉलो देम. इट्स ओके. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. This is what the universe wants to tell you right now. एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो जो मैंने प्लानेटरी प्लेसमेंट बताई वो होगी आपके चार्ट में. वैसी प्लानेटरी प्लेसमेंट टॉरस साइन हो गया, जेमिनाई हो गया, वर्गो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ये प्रोमिनेंट है. इन साइंस में प्लांट प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पेल करता है. जेमिनाई में आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हास्ता, चित्रा. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवंबर चार्ट में ज़रूर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees. इट कैन बी मून और इट कैन बी मार्स, इट कैन बी वीनस. इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्माकार का होगा. ऑलराइट. प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, सॉरी, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees, द आत्माकार का प्लैनेट. तो वीनस, मून,
मार्स में से कोई एक प्लैनेट होगा आत्माकार का. So that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing the citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.